तुम्हारे क्या कंडीशन है मैं जानता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। बचपन से तुम्हें देख रहा हूँ। जो भी इस घर में हो रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ। आप मेरे लिए कुछ कर तो नहीं सकते ना? अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो इनकार कर दो। मेरे इनकार की कोई हैसियत है बाबा की नजर में? हैसियत बनाने से ही बनती है। तब तक हिम्मत हार दोगी। हिम्मत हारना तो नहीं चाहती मैं, लेकिन बाबा के सामने हिम्मत नहीं रहती मेरी। हिम्मत ऐसे ही बनेगी। तुम घबराना छोड़ दो, थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, वरना लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। मोहब्बत ही तो की थी अब्बा जी। उस मोहब्बत की सजा मेरे साथ आपको भी उठानी पड़ी। बाज दफा औलाद की नाफरमानी की सजा माँ बाप को भी उठानी पड़ती। तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? सब ठीक है? क्या सोच रही हो? कराची दोबारा जाने का सोच रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन कराची को नहीं भुला सकती मैं। सनत, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे बाबा वहीं मिलेंगे। तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारे बाबा जिंदा भी हैं या नहीं? हाँ, तो कराची जाके यही तो पता लगाना है मुझे, क्योंकि नाना मियाँ और मामा तो कुछ बताएंगे नहीं मुझे। तुम्हारा दिमाग ना खराब हो गया। तुम्हें पता है ना, पुप्पी अभी आई है हॉस्पिटल से, कुछ ही दिन हुए। तुम ऐसी बातें कर रही हो। दिमाग मेरा बिल्कुल ठीक है, सही है। उनका ही लिहाज है मुझे, इसलिए अभी तक नहीं गई, वरना कब की जा चुकी होती अपने बाबा को ढूंढने। क्या ये तुम सब भूल नहीं सकती? तुम सांस लेना भूल सकते हो? नहीं ना, ये मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। देख लो, तुम्हारी मर्जी में मैं कुछ कह नहीं सकता। पुप्पी से मिल के आता हूँ। बाबा, बोलो। हो बात करनी थी आपसे। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? बेटा बोलोगी भी कि नहीं? क्या बात है? दवाई ठीक है? वो मेरा मतलब था कि मैंने दवाई रख दी है, आप दवाई खा लें, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, बोलो मेरा बच्चा, क्या बात है? ठीक, जाओ। काश मैं बाबा से सब कुछ कह देती। काश वो ऐसे ही होते जैसे वो आज थे। उन्होंने कितने प्यार से बात की थी मुझसे।
क्या बाबा मेरी उस गलती पे मुझे माफ़ नहीं कर सकते जिसका मेरा कोई कसूर ही नहीं है? या मेरे रब तो ये सारी मुश्किलें आसान कर मेरे लिए, या मेरे रब तो ये तो मेरे रास्तों से कांटे हटा सकता, या मेरे रब उनकी नफरत को मोहब्बत में बदलती। मुझ में आसानी अदा फरमा। या मेरे रब मुझे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। मामा मुझसे नहीं हो रहा अब सबर, नहीं हो रहा मुझसे। क्या हो गया रक्षी? मामा मैं मोहब्बत करती हूँ मुनव्वर से, वो ऐसे कैसे सारा से उसकी शादी कर सकते हैं? और मामू तो उसके पीछे ही पड़ गए। हाँ तो अब क्या करें? वो आदिल की शादी सारा से नहीं करा रहे। कितने कान भरी मैंने उनके अस्पताल में, लेकिन वो तो ऐसे जैसे कि सुई अटक गई उनकी। सारा को मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था जब वो पैदा हुई थी। मैं मोहब्बत करती हूँ मुनव्वर से, और मैं आपको बता रही हूँ मम्मा, अगर वो मेरा नहीं हो सका तो मैं उसे किसी और का होने दूंगी, किसी और का होने दे दूंगी। मैंने कह दिया मुनव्वर से, वो पहले सारा से शादी करेगा, सारी दौलत अपने नाम करेगा और फिर सारा को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे कागज साइन होंगे ना, तो वो जो मुनव्वर है वो सारा को फांसी दे देगा, और ऐसा ही लगेगा जैसे कि उसकी माँ है ना, वैसा ही उसी ने किया। तुम देखना। किसी चीज की आवाज आई है मम्मा, लगता है कोई है बाहर। अरे नहीं नहीं, कोई बिल्ली होगी। हाँ बिल्ली ही होगी, अगर सारा होती तो अब तक तो भाग चुकी होती। जाहिर है वो तो ये बात जानती है ना कि हम दोनों तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जल्दी जल्दी चलो। आ गए? अम्मा गए? पक्का? हाँ हाँ पक्का गए। वाह भाई, तुम्हारा तो प्लान बड़ा ही पक्का निकला। अब क्या करेंगे? अब क्या करना है? ऐसा तमाशा लगाती हूँ भाईजान के सामने, देखना तुम। भाईजान, भाईजान, भाईजान लौट गए। हम लौट गए, बर्बाद हो गए भाईजान। ये तो फरत की आवाज नहीं है। भाईजान सारा भाग गई। मैं देकर आती हूँ, आप दवाई लीजिए। मामू वो सारा भाग गई है। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं अभी कमरे में उसे देखकर आई हूँ। इससे पहले भी एक दफा तुमने उसे कमरे में ही देखा था, लेकिन हैदराबाद से बरामद हुई थी। मामू मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो किसी लड़के के साथ बाइक पे जा रही थी। क्या बोल रही हो रक्षी? भाईजान, मैंने तो पहले भी आपको कहा था, इसके हाथ पीले करा दें। इसने तो हमारा मुंह, बल्कि हमारे पूरे खानदान का मुंह काला कर दिया। संजीता का तो निकाह फरीद ने कराया था। इस लड़की ने तो हमें मुंह दिखाने की काबिल ही नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही हो तुम। मेरी सारा ऐसा कर ही नहीं सकती है। बस करो, हम झूठ नहीं बोल रहे। आओ उसके कमरे में आओ और साबित करो कि हम झूठे हैं।
सारा सारा दिखाई नहीं देता आपको क्या? हेलो जी माँ, मैं आ रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तुम जब मर्जी आओ, मुझे नहीं परवाह। मैंने तुम्हें कॉल किया बताने के लिए कि सारा फिर से घर से भाग गई है। क्या आप लोगों ने कुछ कहा तो नहीं उसको ना? पागल हो, हम क्यों कुछ कहेंगे? वो किसी लड़के के साथ गई है, तुम्हारी अपनी बहन ने आंखों से देखा है, और तुम अपनी माँ को इल्जाम दे रहे हो। शक नहीं कर रहा। जो भी है, उस मनहूस को ढूंढो और देखो किसके साथ गई है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। आप प्लीज मामू को देख लें, वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते, डॉक्टर ने बोला है। हाँ तो ये तो उनकी अपनी बेटी को सोचना चाहिए था ना, घर से भागने से पहले। इस मनहूस ने आज ही करना था, ये क्या चाहिए था? जिंदगी अजाब कर दी इसने। मैंने तो तुम्हें महसूस भी नहीं किया। सारा मेरी बच्ची सिर्फ एक नाम है जो मुझे मालूम है तुम्हारा। तुम्हारा लम्स, तुम्हारा वजूद मैंने आज तक नहीं देखा, ना छुआ। काश मुझे उस वक्त मालूम हो जाता कि मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। मैं तुम्हें मरने के लिए वहां कभी ना छोड़ती। मेरी बच्ची, काश तुम जिंदा होती। सारा, तुम पागल हो गई हो? गाड़ी में बैठो। नहीं,
आदिल मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे वो लोग मार देंगे। अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी में बैठो। नहीं, मुझे नहीं जाना घर, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो जाहिद क्या छोड़ के चले गया है? अच्छा तुम्हें घर नहीं जाना ना, ठीक है, लेकिन हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ, हम गाड़ी में बात कर लेंगे। फिर मैं गाड़ी में बैठ जाऊं तो मैं आपका यकीन कैसे करूं कि आप मुझे घर लेके नहीं जाएंगे? तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो। चलो। चलो पानी पियो। मुझे नहीं पीना। मेरा खून बहुत पी लिया है, अभी लो पानी पियो। तो जाने दे आदिल प्लीज। नहीं जाने दे सकता। घर पे सब सोच रहे हैं कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। किसी के साथ नहीं भागी, कसम से मैं सच कह रही हूँ आदिल। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि तुम सच कह रही हो, इसलिए तो कह रहा हूं मेरे साथ चलो घर। मैं मामू से बात कर लूं और फिर जहां भी जाना है तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। सारा क्या कर रही हो? सारा रुको, क्या कर रही हो? आदिल वो लोग मुझे मार देंगे, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? पूरी जिंदगी मैंने ऐसे गुजारी है मर मर के, अब नहीं होता मुझसे, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। मुझे मेरी जिंदगी जीनी है खुशी से, अपनी मर्जी से। चले जाओ वापस, आपने कह देना कि मैं मर गई। ऐसे मत कहो। ऐसे नहीं कहूं तो क्या कहूं? आप मेरी बात पे यकीन कर लो कि मैं नहीं करती मुनव्वर से मोहब्बत, रक्षी करती है उससे मोहब्बत, वो करना चाहती है उससे शादी। मैंने खुद सुना है। आपको पता है रक्षी और पप्पू क्या कह रहे थे कि अगर मैंने मुनव्वर से शादी कर ली तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे, फिर वो लोग जायदाद ले लेंगे और फिर वो लोग बाबा को भी। तुम ये क्या कह रही हो? तुम होश में हो? नहीं हूं मैं होश पर, लेकिन जो मैंने सुना है वो असल में वो लोग यही बोल रहे थे। मैं ऐसे नहीं भागी घर से आदिल। मैं बाबा की कसम उठाने के लिए तैयार हूं अगर आप चाहते हैं तो। मैं ऐसा कर सकते, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता। अच्छा तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं, क्या करूं? तुम्हारा अगर कभी हैदराबाद चक्कर लगे ना तो प्लीज मुझे कॉल करना और यही समझना कि तुम्हारा हैदराबाद में भी एक घर है। मुझे हैदराबाद जाना है। तुम वहां किसी को जानती हो? क्या तुम्हारे लिए सेफ है? और बस दुपट्टा तक नहीं है। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, मुझे बस हैदराबाद जाना है। तुम मुझ पे यकीन करो, घर चलो मेरे साथ, मैं मामू से बात कर लूंगा। वो नहीं सुनेंगे। और अभी तक पप्पू और रक्षी ने पता नहीं मम्मा और बाबा को क्या क्या कहा होगा मेरे बारे में। आपने ही मुझे बताया ना जब कि घर में तमाशा हुआ हुआ है क्योंकि मैं घर से भागी। अरे जो लड़की घर से भागती है ना उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मैं सोच भी नहीं सकती कि बाबा मेरे साथ क्या करेंगे जब मैं वापस घर जाऊंगी, और मैं सोचना चाहती भी नहीं हूँ क्योंकि बाबा हर वो बात पे बिलीव करेंगे जो पप्पू ने कही है, क्योंकि बाबा पप्पू की बात ऐसे बिलीव करते हैं जैसे पता नहीं कोई पत्थर पे लकीर हो, चाहे वो झूठ हो या सच हो। अगर आप चाहते हैं तो सही है, सही मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन कल शायद आपको मेरा जनाजा उठाना पड़े और बाबा तो कंधा भी नहीं देंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तुम्हारे बाप हैं। वो मेरे बाप है ना, मैं जानती हूँ उन्हें। पूरी जिंदगी मैंने उस जुर्म की सजा काटी जो जुर्म मैंने किया ही नहीं, लेकिन घर से भागने की खता तो मैंने की ना।
जा रहे हैं आप? तबीयत ठीक नहीं है आपकी मजर? तबीयत ठीक है मेरी, तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं है। जो तरबियत तुमने सारा की है, तुम्हारी अपनी बेटी होती ना तो पूछता तुमसे मैं। भाईजान रुक जाए ना, आदिल क्या भाई? ये दूसरी गलती है मेरी कि मैंने आदिल को जिम्मेदार समझ के ये जिम्मेदारी दी थी। पहली बार मैं हैदराबाद ले गया उसे छोड़ने के लिए और आज फिर निकल गया, पता नहीं उसको अब कहां लेके जाएगा वो। भाईजान वो तो सिर्फ हमदर्दी में करता है। मैं चलती हूँ ना आपके साथ। वो ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं वो उसे। ऐसी ही है, वो हमेशा से ऐसी। क्या हुआ है? क्या हो रहा है? मजर, अब मजर क्या हो रहा है? मैं कॉल करती हूँ। आप चलिए। क्या मैं कह भी रही थी आपसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये तुम दुपट्टा रखो और ये कुछ खाने की चीजें हैं। तुम जाओ, मैं यहाँ संभालूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि वापस आना है तो उसी वक्त वापस आना होगा। मेरे नंबर पे कांटेक्ट में रहना। इससे अच्छा है कि तुम जा रही हो। अगर बात जान पे है तो जान लगानी चाहिए। इन धीमी धीमी सांसों से तेरी धड़कन का ये भी रखो। गीत सुनूं, तेरी रो ना। रंग अपने भरूं, तेरे संग ये मैं तुम्हें अपना कार्ड भी दे रहा हूँ। जब तुम पहुंचोगी तो मुझे अपना एड्रेस भेजना। इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका नंबर याद है। जो अपना हाथ रखूं, तेरे नाम के यारा विरद करूं, तुम्हारी बस आ गई है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। बटन थैंक यू। क्या? कहाँ? किस हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कैसे है मामू? ब्लड प्रेशर हाई है उनका, चेकअप हो रहा है, ड्रिप लगी हुई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे। सारा ने क्यों किया ऐसा? अपने लिए खुद ही अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हमेशा के लिए। मामी वो भागी नहीं है, उससे मिला था। वो अकेली ही थी और मामी मैं उसको खुद हैदराबाद की बस में छोड़ के आया। आदिल तुम सच कह रहे हो? अगर प्लीज ये वेट कर लें कि मामू की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर हम बात कर लेंगे, और किसी को बताएं मत। हाँ शुक्र है। तुम आ गए आदिल? मिली सारा? नहीं, फिर भागने वाले ऐसे कहां से मिलते हैं? 2-3 घंटे से ढूंढ रहा हूं उसे। देखो जरा हिम्मत उसकी, मतलब कितनी बेखौफ हो गई है। ना अपनी इज्जत ना अपने बाप की इज्जत, हद हो गई है। तुम्हारे सपोर्ट किया था कि तुम उसकी अच्छी तरबियत करोगी। इसमें मामी का क्या कसूर है? शायद किसी और चीज ने उसको मजबूर कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ मैं बता रही हूं, अगर तुमने उसको कुछ कहा है ना तो साफ साफ मुझे बता दो। मेरा भाई इस वक्त जिंदगी मौत के लिए लड़ रहा है, और अगर तुमने कुछ बोला है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कुछ क्यों कहा होगा? औलाद है वो मेरी, कैसी बातें कर रही हैं आप? सौतेली औलाद है,
क्यों कुछ नहीं कह सकती? हाँ, जरूर तुमने कुछ कहा होगा उसको। बस कर दे। हाँ हाँ, हम बस कर जाएं और तुम्हारी जो मर्जी आए तुम करती फिरो। मामा प्लीज, हम अभी हॉस्पिटल में खड़े हैं। मुझे पता है हम हॉस्पिटल में खड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उनसे बात करूंगी। वो हमारी शॉर्ट अटेंडेंस का फॉर्म कैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? रिलैक्स करो भाई, मैं किस लिए हूँ, हो जाएंगे सारे मसले हल। सरमत, अगर तुमने बात की और वो नहीं माने ना, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी और उनके साथ भी। अगर नहीं मानेंगे ना, तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूंगा। हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे। गलती मैं एक्सेप्ट कर लूंगी क्योंकि गलती इंसानों से होती है और हम कर सकते हैं, हम भी इंसान है। लेकिन ये बात मैं उनको कैसे समझाऊं? वो सब ठीक है, मैं इंसान हूँ, तुम्हारा मुझे नहीं पता। ऐसा घुमा के मारूंगी अभी मेरा दिल। चलो यहाँ से, चलो, मजाक कर रहे हैं। आइए आइए मेरे प्यारे IR के स्टूडेंट्स, आज मैं उन लोगों को भी क्लास में देख रहा हूं जिनको मैं यूनिवर्सिटी में तो देखता हूं मगर कभी क्लास में नहीं देखा। यूनिवर्सिटी में आने के बावजूद वो क्लास अटेंड क्यों नहीं करते, ये मुझे नहीं मालूम। बात करूं? सोचता हूँ ये बात अभी। जो लोग क्लास अटेंड कर रहे थे उनको मैं बता दूं कि ये उनकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, और जो लोग आज ही क्लास में आए उनको बता दूं कि ये उनकी आखिरी क्लास है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? जो लोग क्लास अटेंड नहीं करते वो क्लास में बैठ भी नहीं सकते और वो फाइनल के पेपर भी नहीं दे सकते। सर, आप तो HOD है ना, आपको तो वो शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस फॉर्म का तो पता होगा। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मुझसे मिलकर कुछ खास खुशी नहीं हुई। बातों से तो ये नहीं माने, पेपर से डिग्री तो गई। डिग्री? हमारे फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें ये एग्जाम्स में नहीं बैठने देंगे, हम फेल हो जाएंगे। आ रहे हैं, आ रहे थे। अनमी और मम्मा मुझे जान से मार देंगे सरमत। तो मैं ना घर पे 2 लोग मारेंगे, मेरे पे 4 लोग हैं, 4 मारेंगे मुझे। हेलो सर। हाँ भाई। सर, वो हमारे काम का क्या हुआ? मेरे काम का क्या हुआ? सर, आपका काम क्यों नहीं होगा? हाँ, पूरे है ना? काउंट करके देख ले। देख लो, अगर कम हुए ना, देख एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, बता रहा हूँ। नहीं सर, नहीं होंगे। ठीक हो जाओ, चलो निकलो, शाबाश। सरमत, सरमत, ये देखो। बेटा जी, अब हम एग्जाम में भी बैठेंगे और अच्छे नंबरों से पास भी होंगे।